महायुति सरकार में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? इससे यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि करीब 3 महीने से अधिक हो गया सरकार बने हुए, लेकिन रायगढ़ और नासिक के पालक मंत्रियों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। और इस नियुक्ति को लेकर के जो महायुति में 3 दल के सरकार हैं, खासतौर से शिवसेना और राकपा और भारतीय जनता पार्टी, कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी है। महायुति सरकार में रायगढ़ नासिक के पालक मंत्री पद को लेकर के विवाद सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। इस बीच राज्य सरकार ने 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के मौके पर रायगढ़ में होने वाले ध्वजारोहण के लिए अदिति तटकरे की जिम्मेदारी दी है। सरकार के इस फैसले से शिवसेना शिंदे नेता और मंत्री भरत गोगावले के समर्थक नाराज हो गए हैं। शिंदे गुट के विधायक महेंद्र दलवी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि गोगावले को पालक मंत्री पद मिले और ध्वजारोहण वही करें। दलवी ने कहा है कि पालक मंत्री पद को लेकर अब आखिरी लड़ाई लड़ने का समय आ गया है। दलवी ने कहा है कि रायगढ़ के लोगों की अपेक्षा है कि गोगावले को पालक मंत्री पद दिया जाए, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह से अदिति को रायगढ़ में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी दी गई थी, उसी तरह अब महाराष्ट्र दिवस के मौके पर फिर से उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है, जिसका हम विरोध करते हैं। उधर राकपा अजित पवार के प्रवक्ता संजय तटकरे ने कहा है कि अदिति को ध्वजारोहण की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी है। अगर शिंदे के नेता इसका विरोध करते हैं तो यह महाराष्ट्र दिवस का विरोध करने जैसा होगा। अब देखने की बात यह होगी कि अभी तक देखा जाए तो जिस तरह से जो पालक मंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है और अदिति को जिस तरह से झंडारोहण करने का मौका दिया गया है, इससे लगता है जो सत्ता में शामिल लोग हैं, तीनों पार्टी है, उन्हें लगता है अजित पवार और शिंदे गुट को कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो हैं अजित पवार गुट का साथ दे रहे हैं। अब देखने की बात यह होगी कि आखिरकार इसमें पालक मंत्री किस पार्टी के बनाए जाते हैं, नासिक में या रायगढ़ में। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।